हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरके एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरके इंग्लिश जंक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए मैं जो है इंग्लिश जो कि कंपलसरी है सभी लोगों के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी सबके लिए कंपलसरी है और देना ही देना है, 25 मार्क्स का होगा। तो मैंने उसके लिए जो है कि यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं इंग्लिश ग्रामर के जो जितने भी सेक्शन है, पार्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी जो है कि अपनी तरफ से एक सिलेबस जो है बना करके मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि सिलेबस लगभग वही होते हैं जो मैंने दिए हैं, जो मैंने बनाए हैं, और उससे बाहर कुछ अलग से नहीं होगा। बस आपको पढ़ते हुए जाना है, पढ़ते हुए रहना है। थोड़ा सा एक्सरसाइजेस मैं कराऊंगा, उसको भी आप लोग देखेंगे, फील करेंगे। उसको आप जब कंप्लीट करेंगे तो ये महसूस खुद ब खुद अपने आप होने लगेगा कि अब मेरा जो भी और भी अदर प्लेसेस से, अदर बुक से भी आप मैच करा सकते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो दैट विल बी बेटर। एंड आज मैं इसलिए एक नई टॉपिक मतलब ये है कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस चीज को हम देखेंगे वो पहली चीज हम देखेंगे आर्टिकल्स। हाँ, तो भैया जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल शुरू से हम जानते हैं कि ए एंड द, ग्रामर के वे में हम देखते हैं कि ए एंड द जो है हमारा आर्टिकल होता है। आर्टिकल भी दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, दो तरह के आर्टिकल भी दो तरह के। कौन कौन? एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल जैसा कि अनिश्चित आर्टिकल। ऐसा आर्टिकल्स ए और एन जो है एक इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं, ए और एन। उसमें क्या है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दे डू नॉट रिफर एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, क्योंकि ये किसी भी स्पेशल, एकदम बिल्कुल अपनी जाति से, अपने रंग से, अपने किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन या कंडीशन की वजह से वो अलग नहीं होता। अब इस वजह से जो है कि वो स्पेशल ना हो, न पर्सन स्पेशल हो, न थिंग स्पेशल हो, तो आप उसके पहले ए और एन का करते हैं। हालांकि कई इसके पार्ट्स हैं कि इससे पहले ए यूज होगा, इससे पहले ए यूज होगा, इस जगह पे ए यूज होगा, या इस जगह पे एन यूज होगा। हम लोग तो यूजुअली जानते हैं कि कंसोनेंट और वॉवेल, यानी कि कंसोनेंट, जो कंसोनेंट लेटर होते हैं, कंसोनेंट लेटर से पहले हम ए का यूज करते हैं। कंसोनेंट यानी व्यंजन, उससे पहले किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। और एन का यूज कब करते हैं? जब लेटर वॉवेल हो, जब लेटर क्या हो? वॉवेल हो। वॉवेल मतलब क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5, यानी ये 5 लेटर जब भी आ गए हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और जब कोई भी इन 5 को छोड़ दिया जाए तो जो भी लेटर बचेंगे वो कंसोनेंट कहलाएंगे। कंसोनेंट यानी व्यंजन कहलाएंगे। उन व्यंजन के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एन का प्रयोग कहां करेंगे? एन का प्रयोग इन वॉवेल से पहले करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन बात यहां तक नहीं है। बात ये नहीं है कि हम बस इतना समझ गए, हम आर्टिकल समझ गए, नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आखिर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साउंड बेस पर पूछे जाते हैं। साउंड किसका है? आप जो बोल रहे हो, जो ध्वनि वनि उच्चारण जो कर रहे हो, जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तो भैया जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो उस प्रोनाउंसिएशन में ध्वनि किसकी आ रही है? ध्वनि का मतलब मेरा ये है कि जो ध्वनि निकलेगी पहली बार वो किसे सजेस्ट करेगी? वो सजेस्ट करेगी वॉवेल को या कंसोनेंट को। जैसे सपोज दैट मैंने यहां लिख दिया यूनिक। हाँ भैया, तो हिंदी में भी हमको देखना है कि हम जब बोल रहे हैं तो हिंदी में क्या लिखा जाएगा, यानी कि उच्चारण हूबहू स्वर और व्यंजन से मिलना चाहिए। कहने का मतलब यूनिक हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? यूनिक। तो ये तो हमारा स्वर नहीं ना है, यू हमारा वॉवेल भले है, लेकिन हिंदी में यूनिक जब य आ गया तो य हमारा वॉवेल नहीं है, यह हमारा कंसोनेंट है, यह हमारा क्या है? व्यंजन है। तो इस वजह से अगर हम कहीं देखें, सपोज दैट मान लीजिए हमें कहीं इस तरीके से हम देखें, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ यूनिक बुक, दिस इज अ यूनिक बुक, ये सही है।
यही ऐसा ही एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देता है, भरने के लिए, फिल करने के लिए गैप दे देगा। आप देखेंगे तो यू लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एन लगा दें, हम बिल्कुल एकदम सही हैं, हम ही हीरो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम हो जाएगा कि जब यू लगा हुआ है तो आपको ये पढ़ना भी है, यू हैव टू रीड इट, रिसाइट इट, आपको उच्चारण भी करना है, प्रोनाउंसिएट करना है। अब आपने देखा कि यहाँ यूनिक में यानी कि य लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या लगाना होगा, अ ही हमारा सही है, क्योंकि यहाँ तो व्यंजन आ गया। अच्छा, कुछ प्लेस जैसे है, कुछ प्लेस कैसे हैं, अभी मैं दो को नहीं बताया, अभी मैंने दो का बात नहीं किया है, अभी मैं ए और एन की बात कर रहा हूं। कुछ मैं चाहता हूं ये शॉर्टकट्स में खत्म हो जाए, कंपटीशन वे में हमें देखना है, पढ़े तो आप सभी लोग हैं ही, बस केवल इसका हमें एक्सरसाइज कुछ कराने हैं, कम से कम 20-25 क्वेश्चन इस पे कराने हैं, ताकि इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लें कि अगर एग्जाम और एग्जाम्स वाले क्वेश्चन ही मैं उसमें दूंगा। सपोज दैट यहां लिखा है कि माई ब्रदर इज अ MLA, लिखा है कि मेरा भाई एक MLA है। तो मेरा भाई एक MLA है, तो आपने देखा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपने देखा M लिखा हुआ है तो ये तो कंसोनेंट है, और गैप दिया है तो आपने ये फिल कर दिया। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया है ए एंड द, तो आपने क्या फिल कर दिया, ए फिल कर दिया। आपने लगा कि मुझे सही है, कंसोनेंट है, लेकिन नहीं, आपने इसका उच्चारण हिंदी में नहीं निकाला, हिंदी में उच्चारण निकालिए, क्या निकलेगा, एम। अब पहला लेटर क्या हो गया, स्वर, वॉवेल, तो इस आधार पे यहां आएगा एन। अब ये हुआ सेंटेंस सही, नहीं तो ये आर्टिकल के आधार पे ये गलत था। यानी एन लगाना पड़ेगा आपको, एम देख करके, यानी उच्चारण कर करके हर बार आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सही। अब जैसे यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो जो समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जो कम जान रहे हैं वो एन लगाएंगे, और जो सही जान रहे हैं वो अ लगाएंगे, क्योंकि यही सही है, एन नहीं सही है। एन इसलिए नहीं सही है कि यूनिवर्सिटी में आप हिंदी में ये उच्चारण करेंगे, जबकि यह क्या है, व्यंजन, इसलिए यहाँ पे यही सही होगा, न कि एन सही होगा। इसलिए इस बात को मेरा मोटो बताने का आर्टिकल्स में यही था, साउंड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसी आधार पर, और इसके आधार पे अभी मैं इसके बारे में, दो के बारे में बता देता हूँ कुछ। उसके बाद हम लोग को हूबहू जो है कई सारे क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, और वन बाय वन आपको बहुत डेप्थनेस में हमको नहीं जाना है पढ़ाने, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको, यानी कि चीजों को एकदम हम एकेडमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं कि हाँ डिफरेंशियल लिखिए, इसका एग्जाम्पल ये हुआ, ये हमें नहीं जानना है। आप उतना जानते हैं, You are capable, you have ability, आपके पास इतनी क्षमता है, कैलिबर है कि you can do this। अगर आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कैलिबर है, सक्षम हैं आप, आपके अंदर वो सोच है ऑलरेडी। जिसके अंदर सोच है सिर्फ वही जो है आगे प्रोसीड कर पाएगा, अदरवाइज he is out of the race, there is no any ball in his court, aha court। So here हम इस तरीके से ए और एन को देखें। अब इसके बाद एक्सरसाइज के साथ में बताते हुए जाऊंगा, करवाते हुए जाऊंगा, और आपको ये आप खुद मुझसे पहले ही आप बताएंगे यहाँ क्या लगेगा, ए होगा कि एन होगा कि द होगा, हालांकि अभी द का बताने के बाद ही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बाद बचता है डेफिनिट आर्टिकल्स। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि द हम दरअसल कहाँ यूज करें, द का यूज क्या है। द का यूज थोड़ा कन्फ्लिक्ट वाला होता है कि उसके लिए थोड़ा सा डीप चाहिए आपको ज्ञान, लेकिन जो एग्जाम से पूछता है वो ऐसा नहीं पूछता है कि आपको डीप ज्ञान से मतलब हो, वो आप नॉर्मल भी जान के कर सकते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना माइंड में रखेंगे, बस यहीं से, और एक्सरसाइज करवा दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि और कहां से होगा। डेफिनिट आर्टिकल होता है द। डेफिनिट आर्टिकल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि डेफिनिट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के पहले यूज किया जाता है। कोई स्पेसिफिक थिंग हो, जैसे गंगा क्या स्पेशल, गंगा, जमुना को हम गंगा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए गंगा के पहले क्या लगाएंगे, द गंगा। ताजमहल दूसरा कहीं नहीं है, एक ही ताजमहल है, द ताजमहल। उसी तरीके से सूरज, चंद्रमा, एवरेस्ट, ये सब सारी चीजें जो है जो एक हैं,
लेकिन एक तो आपको ये समझ में आ जाता है कि वो एक है, आपको फॉलो कर लेंगे। लेकिन कुछ और भी प्लेसेज हैं जहां पे द का यूज जो है कि आपको करना पड़ता है, लेकिन आप वहां बिल्कुल अननोन होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि हम द करें कि अ करें या एन करें। जैसे कि मैंने बताया है कि बिफोर नाउन दैट इट वन इट्स काइंड, जो केवल एक हो अपने काइंड में, अपने प्रकार में केवल एक हो। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने यहां लिखा द सन, सन क्या है, एक है अपने काइंड में, द लग गया। ईस्ट यानी कि पूरब एक है, एक लग गया। कोई भी दिशा हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, कोई ग्रह हो, कोई भी प्लैनेट्स हो, सब प्लैनेट्स हो, ये कहीं है। इस वजह से जो होता है उनके पहले द लग जाएगा। अब देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने काइंड में प्रेसिडेंट जो होते हैं केवल एक, भाई प्रेसिडेंट कहीं को ये कहीं होंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज कम इन, इससे पहले द लग गया। दूसरी स्थिति क्या बनती है, दूसरी स्थिति बनती है किसी नाउन से पहले जिससे हमने पहले ही मेंशन किया हो। पहले ही मेंशन किया हो मतलब हमने पहले ही नाम ले लिया हो, कुछ कह दिया हो, फिर मैं उसी के बारे में दोबारा जब बोलूंगा तो मैं वहां द लगाऊंगा। इसलिए कि वही लड़के की मैं बात कर रहा हूं, उसी वस्तु की बात कर रहा हूं, उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसके पहले मैंने बात किया। मैं द लगा दूंगा तो वो स्पेशल हो गया, यानी वही लड़का जिसके बारे में भी हम बात कर रहे कुछ देर पहले। जैसे कि अ बॉय मेट टू मी, एक लड़का मुझको मिला था। अब यहां मैंने क्या लगा दिया, अब यहां ब्लैंक दिया रहेगा। एक लड़का मुझको मिला था, द बॉय केम टू मी फॉर रीडिंग, वही लड़का जो मुझसे पढ़ने के लिए आया था, यानी वही लड़का द, यानी यही वो लड़का है। एक लड़का मिला था और वही लड़का, यहां द लगाना इसलिए कंपलसरी है आपके लिए कि वही लड़का जो, आपको अर्थ भी तो निकालने आना चाहिए कि वो लड़का जो पढ़ने के लिए आया था वही हमसे मिला था। तो ये पढ़ने वाला लड़का ही ये स्पेशल लड़का है, ये एक लड़का जो मिला था वही, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, द लगा के उसको स्पेशल बनाएंगे कि वही लड़का जो हमसे मिला था। वहां द लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस नाउन से पहले आप यूज कर रहे हैं, नाउन बॉय कॉमन नाउन है और ये आपने पहले मेंशन कर दिया, हमें द लगाना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस हो, अब किसी फ्रेज से पहले, फ्रेज में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, बहुत सारे फ्रेज होते हैं। फ्रेज का मतलब यहाँ ये पूरा का पूरा आप यहां तक देख रहे हैं पूरा सब्जेक्ट है, यानी फ्रेज है। उसके बाद इज लगा हुआ है, इज आर एम, कोई भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। तो द कैट सिटिंग इन द कॉर्नर, यानी बिल्ली जो कोने में बैठी है, बिल्ली जो कोने में बैठी है, इससे पहले आपने द लगाया, यानी फ्रेज से पहले लगाते हैं। बिल्ली जो कोने में बैठी है वो क्या है, ब्लैक है। अब यहाँ आप उसी तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि द मैन हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई अंकल, यानी वो आदमी जो कोने में खड़ा है वो मेरे चाचा जी हैं। द बॉय हु इज पुट ऑन इन अ रेड ड्रेस इज माई ब्रदर, वो लड़का जो लाल कपड़े में है वो मेरा भाई है। तो इस तरीके से जो होता है कि द लगा करके आप पूरा का पूरा एक फ्रेज बना देते हैं, ठीक है। द बॉय, द ड्रेस, द बुक व्हाट यू गेव मी वाज इंटरेस्टिंग, किताब जो तुमने मुझे दिया था बड़ा इंटरेस्टिंग थी। तो उस फ्रेज के पहले भी हम द का यूज करते हैं। याद रखेंगे अ बुक नहीं, द बुक, वो किताब, मैं उसके बारे में बात कर, जिसके बारे में आप बात करेंगे द लगाते हुए करेंगे, इसलिए कि वो स्पेशल हो गया अब आपके लिए। उसके बाद ऑर्डिनल्स के पहले भी द लगाते हैं। ऑर्डिनल्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई क्रम हो, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी क्रम हो। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी, सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म, यानी डिग्री बढ़ा दी जाए, एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा दिया जाए। यानी आप सुंदर हैं, अकेले हैं, बहुत सुंदर हैं, दो लोगों के बीच हैं, सबसे सुंदर हैं, अब आप सुपरलेटिव हैं, यानी सुपर से ऊपर में बात करेंगे, आप सुपरलेटिव हो गए। इससे पहले भी हम कहा है द का यूज करेंगे। ये एग्जाम है, पूछ देता है ही इज बेस्ट बॉय, गलत क्या है, तो भाई बेस्ट से पहले द लगाइए तब सही है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में है वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज करते हैं, और किसी ऑर्डिनल से पहले भी, जैसे कि यू आर द सेकंड इन द रो, शी वाज द वाइजेस्ट गर्ल, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज पॉजिटिव है, वाइजर कंपैरेटिव, वाइजेस्ट सुपरलेटिव, उससे पहले भी द लगाते हैं। अच्छा, पूरा होल क्लास ऑफ एनिमल और थिंग, कोई एक ऐसा शब्द जो पूरे एक एनिमल्स को या वस्तुओं के थिंग, यानी वस्तुओं के, एनिमल्स के पूरे क्लास को, श्रेणी को डिफाइन करे, बताए। यानी श्रेणी को डिफाइन करने का मतलब है कि पूरे क्लास को, जाति या वर्ग को लेके चले, तो हम एक नाम दे देते हैं उसका केवल। जैसे हमने बोल दिया दूध,
तो भाई दूध बकरी का भी दूध ही बोलोगे, गाय का दूध ही, भैंस का दूध ही। दूध ही एक ऐसा थिंग है जिसका हमने नाम दूध दे दिया। ऐसा अब जैसे आपको बोलना है कि मैंने ये जैसे लिख लिया कि काऊ, सपोज दैट काऊ, तो काऊ मैंने लिखा तो काऊ क्या है, एक वर्ग में आया, एक एनिमल में आया। यानी कि हम गाय कोई भी हो, गाय कोई भी हो, हम गाय ही बोलेंगे। गाय की कई सारी प्रजातियां, स्पीसीजेस हैं, कई सारी स्पीसीजेस हैं। जैसे हम स्पीसीजेस के तौर पे यूज करते हैं, जैसे तुम्हारा जैसे भैंस का ही है, सब सुरती है, जफराबादी है, मुर्रा है, सब जो भैंस की जो है प्रजातियां दी जाती है, स्पीसीज ऑफ द बफेलोज। तो अब जो है उससे पहले भी आप क्या लगा देंगे, अब कैमल है, ऊंट है, ऊंट तो ऊंट होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कहीं और भी पाया जा सकता है, प्रजातियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम ऊंट ही बोलेंगे उसको। यानी कि एक ही श्रेणी को, एक ही क्लास को, एनिमल हो या थिंग हो, अगर एक ही क्लास का है तो हम उसको कोई भी कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो भी है, आप उससे पहले द का यूज करेंगे। अगर दिया हुआ है शेर हो, बाघ हो, टाइगर, जो भी व्हाटएवर, आपको द का यूज करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि द का जो प्रयोग है बिफोर एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताए, क्वालिटी यानी आपके गुणों को बताए, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि गुण क्या होते हैं, यानी किसी का बहादुर होना, किसी का अमीर होना, किसी का गरीब होना, ये सब उसकी क्वालिटीज हैं, पहले से उसके अंदर मौजूद हैं। आई मीन टू से कि ये क्वालिटीज सोशल क्वालिटीज हैं जो होती हैं। द ब्रेव आर एडमायर्ड, जो बहादुर होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। और द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि यहाँ पे अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यानी रिच और पुअर और द ब्रेव, याद रखिएगा अक्सर सेंटेंस से पूछता है, रिच लगाया हुआ है तो आपको द लगाना है, पुअर लगाया हुआ है तो द लगाना है आपको, चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे हो चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो, आपका द ही यहाँ पे जो होगा। ये नहीं कि आपको और रिच लगा दे कि एक अमीर को एक गरीब की सहायता करनी चाहिए, ये गलत है। और उसके अलावा भी द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, तबला हुआ, फ्लूट हुआ, हारमोनियम हुआ, और भी सारे जितने भी पियानो हुआ, उससे पहले भी क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द के प्रयोग में कुछ देशों के नाम भी आते हैं, हालांकि सब देश का नाम आप के साथ आप द नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो भी यूनाइटेड प्लेस होते हैं उसके पहले द लग जाएगा। जो भी रिपब्लिक प्लेस होते हैं उसके पहले द लगता है, ठीक है। जो भी जैसे द रिपब्लिक ऑफ सियाचिन, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। द फिलीपींस एक देश ये है, कुछ देश हैं मैंने बताया, फिलीपींस के पहले द लगता है, नीदरलैंड के पहले द लगता है। यानी कुछ देशों के नाम है जिसके पहले द लगता ही है, और यूनाइटेड हुआ चाहे रिपब्लिक हुआ, इन वर्ड के पहले द लगता है। साथ ही साथ आपके जो नदियां हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, कुछ गल्फ हैं, खाड़ियां हैं, सागर हैं, महासागर हैं, उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा रिवर, गंगा एक ही है, गंगा हो गया, रेड सी, लाल सागर, पैसिफिक ओशियन, हिमालय जो पूरा है, और उसके बाद द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, यानी जो एक हैं इन सबसे पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यानी अगर ये वर्ड दिया हुआ है कहीं भी तो आपको द लगा देना है। कंपटीशन के अलावा भी आपको ऐसा माइंड में होना चाहिए, एक जनरल वे में आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कभी भी नीड हो तो आपको ये जनरली तौर पे आप पार्टिकल का प्रयोग कर लें कि यहाँ तो द लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगल है और ऐसे इन जगहों पे द लगता ही है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा ये कंपटीशन के वे में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये इधर भी आ जाते हैं। कोई भी मैगजीन हो, बुक्स हो, कोई भी फेमस, तो उसके पहले भी हम लगाते हैं, जैसे बाइबिल हुआ, कुरान हुआ, द रामायण हुआ, द गीता हुआ, उसके पहले द वेदास हुआ, और मैगजीन्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर हुआ, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब सभी जो है कि इन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। ओवरऑल लगभग आपने जो इतना देखा, आप एक बार दो बार वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद जो है तो आपको खुद ब खुद मालूम है, क्योंकि आप पहले से भी पढ़े हुए हैं ना। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम गधे ही हैं बस चले जाए, अरे आप पढ़े हैं पहले से, भाई आप पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आपको बस एक निगाह आए, एक ग्लिम्स, एक झलक चाहिए आपको। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी मैं एक्सरसाइज दूंगा,
एक्सरसाइज बताते हुए एक बार एक्सरसाइज को आप खुद करेंगे। आप मैं एक्सरसाइज में स्क्रीनशॉट रख के आप खुद कीजिए और देखिए कि क्या आपने सही किया है, नहीं सही किया है, फिर मैं तो उसको बताऊंगा, बताते हुए चलूंगा कि और अलग अलग प्लेस पे और वही सब क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और भी आर्टिकल्स के। मैं उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा, चूज करूंगा, मैं उसी को लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।